Hey guys, this is Vishal and welcome to Weekly Market Update. वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। और आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम आपके लिए एक बड़ा वीडियो बना रहे हैं, बड़ा कंटेंट और एकदम डीप में जाएंगे। और आज की जो हमारी फेवरेट स्ट्रैटेजी है ग्रैंडफादर फादर सन, उसको एकदम डिटेल में समझेंगे। और अगर आपको ग्रैंडफादर फादर सन पसंद है तो मुझे नीचे चैट्स में बताइए कि कितना आपने यूज करते हो और कितना आपको और समझना है उसके अंदर। और डीप में मैं उसके ऊपर 6 घंटा भी बात कर सकता हूँ, बट आज एकदम मैक्रो टू माइक्रो जाके मैं आपको दिखाऊंगा एग्जीक्यूशन के साथ। और एक बहुत बड़ी खबर है, जुलाई का फर्स्ट वीक है, फर्स्ट डे है और मिड ईयर हो चुका है। मतलब 6 महीने चले गए, 6 महीने आने वाले हैं। अगले 6 महीने में मार्केट कैसा बिहेव करेगा, पूरा सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, सारी चीजें मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं। हमारा मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान जो हमेशा होता है और बहुत ही सुपर हिट हुआ है लास्ट कुछ सालों में, क्योंकि जो भी हमने वहां पे सेक्टर डिस्कस किए हैं वो काफी अच्छे से चले हैं। सो मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान 11, 12, 13 जुलाई को हो रहा है। लाइव मार्केट में करेंगे ताकि और अच्छे से सीख सके, और अगर नहीं भी अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीकली मार्केट अपडेट फॉर दिस वीक, plus the grandfather father son strategy, plus some more details about how we are going to shape up in the next month. All right, so let's start. This is my screen where we can see that last week पे बहुत जबरदस्त जून का महीना बहुत जबरदस्त रहा। और मार्केट सेक्टर आउट परफॉर्मर, अंडर परफॉर्मर, गेनर्स, लूजर्स, कौन से स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं, कब स्टॉक्स कौन से, ये सारी चीजें देखेंगे। निफ्टी 3%, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3%, बैंक निफ्टी भी 2.25%, मिड कैप 3%, विक्स नीचे आ गया फिर से, यूएसडी आईएनआर कंट्रोल में है, कोई टेंशन नहीं। अब जो हम राह देख रहे थे इतने टाइम से, मैंने ये वर्ड भी यूज किया था, टाइम करेक्शन चल रहा है। कोई चैनल पे भी मुझे पूछा था कब निफ्टी क्रॉस होगा, मतलब 50 पॉइंट के लिए क्यों इतना मगजमारी कर रहे हो जाएगा, आप स्टॉक्स पे फोकस करो। अब हो गया, चलो अभी क्या करेंगे। अब निफ्टी बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई कर दिया, वो तीनों RSI 60 के ऊपर है। मतलब कोई कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकते। इट्स गोइंग टू बी अ बुलिश मार्केट, राइट, फॉर श्योर, जो हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। देन वी हैव निफ्टी बैंक निफ्टी, वो भी तीनों 60 के ऊपर और RSI 60 पे। ये क्वार्टरली बैंक निफ्टी चार्ट है, काफी एडवांस रिसर्च करने लगे हैं हम। यहाँ से देखोगे तो तीनों चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। So then we can look at this daily, weekly and monthly for Nifty. Then we look at this के कितने दिन में 1,000 पॉइंट बढ़े। और ये वाला काफी टाइम लग गया 18 से 19 होने में। यू सी ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया कंसोलिडेशन। बट अभी जितना जल्दी बड़ा ब्रेकआउट होता है उतने उतने टाइम के बाद हुआ है, तो अभी ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले उसने 1 साल लगाए, 1 से 1.5 साल लगाए उसको क्रॉस करने में। मतलब उसने अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया। अभी यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्री इलेक्शन ईयर और लीप ईयर अगेन आ रहा है, इट्स लाइक अ डेडली कॉम्बिनेशन। सो मेक श्योर यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस न्यू हाइज। 1900 या 2000 फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे तो और भी अच्छे से काम कर पाओगे, राइट। सो बैंक निफ्टी तीनों RSI 60 के ऊपर, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको वॉकिंग ऑन द बैंड्स, तीनों 60 वीकली 60 पे सपोर्ट, राइट। सो अभी ये सारी चीजें ग्रैंडफादर फादर सन, एडवांस ग्रैंडफादर सन में आने लगी। वीकली परफॉर्मेंस सारे के सारे सेक्टर ग्रीन में, IT, ऑटो, मेटल, बैंक निफ्टी, FMCG, सारी चीजें सबसे ऊपर। ऑटो अपना फेवरेट जो चल रहा है। आई होप आप अगर ऑटो में पैसा बना रहे हो, ये जो सेक्टर रोटेशन है और सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है ना, अगर सेक्टर सही पकड़ लिया ना तो आपकी आधी जीत तो वहीं पे होगी, राइट। सो ये जो 2-3 साल से मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ अपने खुद के ट्रेडिंग पे, और हमारे स्टूडेंट्स इतना रिटर्न्स बना रहे, उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ी बात यही है कि हम पहले सही सेक्टर चुन लेते हैं। गलत सेक्टर में चले गए ना तो फिर भले स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, नया हाई बनाए, लेकिन आपका स्टॉक नहीं चल रहा है। तो सेक्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और हमने ऑटो को लिया और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ले रहे हैं, वो भी ठीक है। अभी फार्मा, इस बार फार्मा IT भी चला, सारे ग्रीन है, मतलब इट्स ऑल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, राइट। सो ये IT सेक्टर अभी सकते हैं और थोड़ा मोमेंटम स्विंग ट्रेड जैसा कर सकते हैं अगले हफ्ते में, क्योंकि अभी मोमेंटम में आ रहा है। ऑटो मतलब जूम कार की तरह भाग रहा है, फरारी की तरह भाग रहा है। और हमारे जो ऑटो स्टॉक्स है काफी ठीक ठाक चल रहे हैं। मेटल
मेटल अभी वो मंथली 60 वीकली 60 पे है, तो उसको थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा रुको, उसको जाने दो, उस क्रॉस करने दो। महंगा खरीदेंगे चलेगा, सस्ता नहीं खरीदना, बट कंफर्मेशन पे खरीदना। फिर एफएमसीजी और तीनों आरएसआई 60 के ऊपर, आउट परफॉर्मिंग, नो प्रॉब्लम। एनर्जी वो वीकली 60 पे है, ये साइडवेज, इसको जाने दो। फार्मा अभी वापस मोमेंटम में आ रहा है, मंथली 60 पे आ गया अभी, वो भी अगर क्रॉस हो गया तो फार्मा भी तेजी पकड़ेगा, जैसे काफी स्टॉक्स में ऑलरेडी पकड़ लिया है, सन फार्मा, औरो फार्मा। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं। देखो मंथली चार्ट मगरमच्छ का मुंह खुल गया, मंथली चार्ट जैसे वो बॉलिंजर बैंड का मुंह खुलता है ना, वॉलिटिलिटी, ये बहुत ही जबरदस्त सिग्नल है। रियलिटी अच्छा है, ये भी तीनों आरएसआई 60 के ऊपर। मीडिया कंसोलिडेशन साइडवेज, अवॉइड करो इसको। और बेस्ट परफॉर्मर टू एनएससी 200 में से एचडीएफसी एएमसी, एबी कैपिटल, इंडसइंड बैंक, वी गार्ड, नेटको फार्मा, सब मिक्स्ड है, ज्यादातर फाइनेंशियल स्टॉक्स है। वर्स्ट श्री सीमेंट, टोरेंट पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये सारे ठीक ठाक स्टॉक्स है। सीमेंट वाले स्टॉक्स थोड़े से डाउन है। अब ट्रेंड फॉलोइंग में हमारे पास नया हाई बना रहा है वीक एमएनएम लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो स्टॉक, राइट। देन बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल थ्री अबाउट 60। एमएनएम फाइनेंस ये उससे भी अच्छा है, क्योंकि अभी ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये हमारे पोजिशनल ट्रेड के लिस्ट में जा सकता है। सन फार्मा नए हाई के नजदीक है, थोड़ा वेट करो, क्रॉस होने दो फिर करेंगे। मारुति भी नया हाई के एकदम नजदीक है, वो 10,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 10,000 5 डिजिट नंबर भी है, तो वहां पे वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है, तो वेट फॉर इट। एलएनटी ऑल टाइम हाई। ब्लू चिप कंपनीज जब ऑल टाइम हाई बना रही है, मतलब मार्केट बहुत तेज है, राइट। कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी डराए, हमको डरना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, डरना नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि बिंदास ट्रेड करना है रिस्क मैनेजमेंट के बिना, लेकिन जब ट्रेड कर लिया, सब एनालिसिस कर लिया, सारी चीजें बराबर है, तो फिर तो ट्रेड करना ही है, राइट। और उसके लिए मैं आपको धक्का मार रहा हूँ एज अ कोच, एज अ मेंटर। और यहाँ हमने ट्रेडर मी और 10x को बहुत धक्का मारा लास्ट टाइम, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सारे सारे लोग ने अभी, ऑलमोस्ट सारे लोग ने 7 ट्रेड करना शुरू कर दिया। 7 फिगर मतलब एक ट्रेड में 10 लाख रुपए। अब पावर ग्रिड, yes, this is also great, talking about all time high power sector। BDL, so GFS सेटअप आ रहा है, ग्रैंडफादर फादरसन। आज हम इस डिटेल कर रहा हूँ, ये वीडियो है, डोंट स्टॉप, पूरा देखो, शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको लग रहा है स्लो चल रहा है तो 1.5 स्पीड पे देखो, चलेगा, बट पूरा वीडियो कंप्लीट करो। पीटीसी ये एडवांस जीएफएस पे है, देखो ऑल 3 आरएसआई अबाउट 60 सपोर्ट, राइट। टाटा कॉफी 60 सपोर्ट, राइट। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, पता है, बहुत सारे स्टॉक 60 के सपोर्ट पे थे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में। कैनफिन होम, पीएफसी काफी अच्छे थे। जीआरएस ये भी 60। और ट्रैकिंग स्टॉक्स में आगे जाएंगे। एक्साइड, ये हमारे, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, मैंने वहां पे डेली स्टॉक स्टोरी किया था, पूरा का पूरा जून महीना, 20 के 20 दिन, 22 के 22 दिन मैंने एक रिकमेंड किया था, डिस्कस किया था उसमें इंस्टाग्राम पे। ऐसा नहीं है कि मैं रोज करूंगा, इतना टाइम मिलना चाहिए, बट कोशिश करूंगा। और कुछ जुलाई महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्योंकि मेरा बर्थडे है, और दूसरा हमारा मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान हो रहा है। एक बहुत धमाकेदार न्यूज बहुत जल्दी आने वाली है, और वो कंप्लीटली फ्री है, वो भी आप सुनोगे। फिर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग प्लान हो रहा है 10.3 बैच के लिए। फिर हमारा और एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो भी आपको मिलेगा, आप देखोगे मीडिया ट्रेडिंग प्लान में। सो बहुत धमाकेदार महीना है जुलाई का, और अच्छे से प्लान करके ट्रेड करना है। डीएलएफ, यस, ऑल 3 अबाउट 60, थोड़ा सा डेली 60 के नीचे क्रॉस हो जाएगा तो और भी अच्छा। ये मैंने 2-3 वीडियो पहले इसमें ग्रैंडफादर फादरसन और ग्रैंडसन डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो, राइट। कैनफिन होम 60 पे था लास्ट वीक, वहां से चला। पीएफसी देखो 60 पे सपोर्ट था, और वहां से 20 रुपए ऑलमोस्ट बढ़ेगा, 209, 199, 200 पे था, 218-19 टच किया उसने लास्ट 3 दिन में खाली, राइट। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अशोक लेलैंड अभी पावर रेडी हो रहा है, बट रेजिस्टेंस के नजदीक है, थोड़ा वेट करके। अपोलो हॉस्पिटल भी 60 पे है, सो मेक श्योर, सो मेनी अपॉर्चुनिटी। ये नया ब्रेकआउट है, दिस इज अ न्यू ब्रेकआउट ऑन आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, बट ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, क्योंकि मंथली अभी तक नीचे 40 के नजदीक है, बट डेली में मोमेंटम ट्रेड हो रहा है। कप स्टॉक्स ट्रिल चल रहा है अभी, काफी परफेक्ट ब्रेकअप हो गया, बीच बीच में ऊपर नीचे कर रहा था। अनंतराज ये नया ब्रेकआउट है, इसको ध्यान में रखे। कर्नाटका बैंक रेडी हो जाओ, ये क्रॉस हो सकता है तो हम ट्रेड करेंगे। और लेसन्स लर्न, गो डीप नॉट ब्रॉड, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, वन कोच वन अप्रोच, राइट।
एंड रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। चारों के चारों लेसन अगर आपने दिमाग में बराबर से डाल दिए ना तो आप आगे सक्सेसफुल बनोगे। राइट, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे RSI का मास्टर क्लास। राइट, इसको जो लोग नए हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो लोग पुराने हैं उनको और रिवीजन हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वन कोच वन अप्रोच और वन स्ट्रैटेजी, गो डीप नॉट ब्रॉड, ये इसको बोलते हैं। 15 साल से इसके पीछे लगा हूं, RSI के पीछे। अनकन्वेंशनल RSI किसको बोलते हैं? जब RSI 40 के नीचे है तो बेरिश, 40-60 के बीच में तो साइडवेज, 60 के ऊपर है बुलिश। खाली इतना समझ लो, ये $1 मिलियन चार्ट है। राइट, इसको एक स्नैपशॉट ले लो और आप देखो, इससे लाइफ बदल सकती है। मेरी लाइफ इससे बदली और मेरे स्टूडेंट्स की भी लाइफ इससे बदल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी बदलने की यही चार्ट से। मंथली अगर देखो कोई भी चार्ट हो, 60 के ऊपर है तो अप ट्रेंड। ये थोड़ा बेसिक है तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। राइट, 60 के ऊपर अप ट्रेंड, 60 के ऊपर अप ट्रेंड, 60 के ऊपर अप ट्रेंड, 40-60 के बीच में साइडवेज, 40-60 के बीच में साइडवेज, 40-60 के बीच में साइडवेज, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और 40 के नीचे डाउन ट्रेंड, 40 के नीचे डाउन ट्रेंड, 40 के नीचे डाउन ट्रेंड। राइट, सो ये क्लियर हो गया दिमाग में। अब हम जाएंगे ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी। एडवांस लेवल पे मैं जा रहा हूँ, पूरी तरह से ध्यान से देखो, समझो, और ये वीडियो को कम से कम 5 बार देखोगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। मैंने लास्ट टाइम एक चैलेंज दिया था कि मेरे RSI पे बहुत सारे वीडियोस है, पिछले भी PRD, NRD, डाइवर्जेंस सब है, आप उसको देखोगे नेक्स्ट ट्यूसडे तक। तो चैलेंज एक्सेप्ट भी बहुत लोगों ने किया है, तो ये आपको और हेल्प कर रहा हूँ कि पिछले वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद यही वीडियो में बहुत कुछ मैं फिर से सिखा रहा हूँ, ताकि, और वो भी नए एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, पिछले वीडियो में थोड़े एग्जाम्पल्स कम पुराने होंगे, मेरा आवाज भी ठीक होगा, लाइट कैमरा भी, क्योंकि उस टाइम पे जो स्टूडियो था या सिस्टम था। और एक चीज और भी होगी, उसमें मेरे बाल ज्यादा होंगे, अभी थोड़े कम हो गए। राइट, सो दैट्स द थिंग। सो ग्रैंडफादर फादर सन, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60 and daily at 40, another $1 million chart. Monthly bullish, weekly bullish, daily at inflection point जहां पे वो 40 पे सपोर्ट है। मतलब ग्रैंडफादर और फादर, दादा और पिताजी, बच्चे को गलत दिशा में जाने से पहले वापस खींच लेंगे। रियल लाइफ स्टोरी में भी ऐसा होता है। राइट, तो 40 के नीचे जाएगा तो बेरिश बन जाएगा। राइट, तो उसके नीचे उसको जाने नहीं देंगे और उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, और खींचा तो कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन वाली 40 पे। अब ग्रीन वाली कैंडल बनेगी तो उसके हाई के ऊपर बाय, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, बस। तो मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली नियर 40, एंट्री अबाउट द कैंडल हाई, एग्जिट बिलो द स्टॉप लॉस के नीचे, और फर्स्ट टारगेट 40 से चलेगा तो 60 तक जाएगा, और 60 क्रॉस हो गया तो और भी ऊपर जा सकता है, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रोसेस। ये प्रोसेस है। फिर इसमें मेरी गट फीलिंग, मेरे को क्या लगता है, किसने बोला, किसने सुना, टीवी चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीविजन, टेलीग्राम, ये सब नहीं देखने की जरूरत है। खाली फोकस ऑन द चार्ट। प्रोसेस क्या बोल रहा है? व्हाइट कैंडल आएगा, ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर बाय, ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट, बस। इसको प्रोसेस ड्रिवन काम किया तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, तब जाके पैसा बनेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मंथली वीकली 60 के ऊपर है, जो जहां पे मैंने लाइन बना दी है वहां से 60 के ऊपर है, और डेली 40 पे आया। अब यहाँ पे कितना रिस्क होता है? रिस्क रिवॉर्ड देख लो। 1 कैंडल इक्वल्स वर्सेस 10 कैंडल्स, 1 कैंडल वर्सेस 5 कैंडल्स, 1 कैंडल वर्सेस 20 कैंडल्स, एटलीस्ट 1:3 तो मिनिमम है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द बेस्ट थिंग। देन मंथली अबाउट 60, ये अपोलो टायर अभी रिसेंट वाला है, लास्ट 6 महीने में, और 40 पे आया, 2-3 बार आया, वहां से अच्छा चला। राइट, 60 अबाव, ये मेरा उस टाइम का बेस्ट ट्रेड था, 8 फिगर ट्रेड जिंदाल स्टील। तो 60-60-40 2 बार आया, एक बार बहुत अच्छा ट्रेड, एक बार थोड़ा साइडवेज चला गया। फिर टाटा स्टील 60 प्लस अबाव 60 दोनों, और 40 पे सपोर्ट। बहुत ही लो रिस्क एंट्री मिलती है मुझे, मतलब ट्रेंडेड स्टॉक है, सपोर्ट पे आ रहा है, रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। अब मेरे को खाली एग्जीक्यूट बराबर करना है, भले फिर मेरे को वेट करना पड़े महीने में एक ही ट्रेड में। लेस इज मोर, कम ट्रेड करेंगे, क्वालिटी ट्रेड करेंगे, लेकिन पैसा बनाएंगे, और रिस्क अवर्स मोड, मतलब विकेट को बचा के रखेंगे, तो लॉस नहीं करेंगे। अडानी एंटरप्राइज, ये लास्ट ईयर का हमारा सबसे बेस्ट ट्रेड, काफी स्टूडेंट्स ने भी किया, हमने भी किया, और बहुत ही जबरदस्त। 60 डेली 40-40। सुनो, पहली बार
आया 40 पे, पहला एरो पे मैंने खरीदा, फिर तुरंत नीचे लो टूट गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। तो फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया तो वहां से प्रॉफिट हुआ, तीसरी बार प्रॉफिट हुआ, लेकिन चौथी बार थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। तो 2 प्रॉफिट 2 लॉस, लेकिन लॉस छोटे छोटे, प्रॉफिट बड़े बड़े। तो आप 50% भी राइट होते हो, 10 में से 5 बार भी राइट होते हो और 5 बार गलत होते हो, तो भी आप पैसा बनाओगे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर है तो, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो हम ये ट्रेड्स तो आपने मेरे को मेरे आपके ट्रेड्स मिलते होंगे और आपने मेरे ट्रेड्स भी देखे होंगे, इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था। सो दिस वाज माय 8 फिगर ट्रेड बैंक ऑफ बड़ौदा। खाली जीएफएस नहीं था, बहुत कुछ था, लेकिन जीएफएस पे मैंने पोजीशंस को बिल्ड किया था, पिरामिड किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, राइट। कैनरा बैंक, ये भी था लास्ट ट्रेड मेरा लास्ट ईयर का, काफी लोगों ने लिया भी। लुक एट द रिस्क, एंट्री और एक कैंडल का स्टॉप लॉस, 5 कैंडल का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन फेवर। अब ये मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान, हमेशा हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान करते हैं, लास्ट कितने साल से कर रहे हैं, और ये 2021 में हमने मेटल को आइडेंटिफाई किया था, और मेटल में मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड जिंदाल स्टील वाला 1 करोड़ के ऊपर हुआ था और काफी लोगों ने लिया। फिर 2022 में अगर आपने देखा होगा, हमने ऑटो सेक्टर को बात किया था, देखो ये सेशन की लिंक है जहां पे मैं बात कर रहा हूँ, एमएनएम और टीवीएस मोटर, सब ने भी अटेंड किया था, वहां से काफी अच्छा चला, और वहां से मेरा पावर ट्रेड बना, ऑटो और एमएनएम और टीवीएस दोनों मिला के 1 करोड़ 14 लाख। अब करोड़ हो या लाख हो या हजारों, डजंट मैटर, आपके कैपिटल पे रिटर्न कितना मिलता है और आप कितना कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हो, ये सारे वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। अब 2023 11, 12 और 13 जुलाई को मेरे साथ लाइव मार्केट में लाइव सीखोगे, और इसमें पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक, कौन सा मार्केट कैसे घूम रहा है, क्या हो सकता है अगले 6 महीने की, क्या आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा अगले 6 महीने के लिए। एक ट्रेड, जैसा आपको लास्ट हर बार एक ट्रेड तो मिल ही जाता है, और इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ा गुड न्यूज है कि ये 6 फिगर ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स है उन्होंने काफी 7 फिगर ट्रेड किया है। तो अभी पहले क्योंकि वो 10x में है तो 7 फिगर ट्रेड्स करते हैं और 8 फिगर तक भी काफी लोग पहुंचने लगे, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपका कैपिटल छोटा है, तो मैं आपको 6 फिगर ट्रेड पे लेके जाना चाहता हूँ पहले, और आपका पहला 6 फिगर ट्रेड आप मेरे साथ करोगे जुलाई 28-29 को। तो चलिए पहले एक वीडियो देखते हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक नहीं 2 वीडियो देखते हैं। चलो पहला वीडियो देखते हैं अल्पित पटेल का, जो बता रहे कि कैसे उन्होंने 7 फिगर ट्रेड किया, बहुत ही इंस्पायरिंग है, 2 मिनट का वीडियो है, लेट्स चेक आउट। मैं अल्पित पटेल हूँ, 5.4 बैच से और 10x की 3rd बैच से। जैसा सर ने बताया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च उसमें अदानी का हिंडनबर्ग वाला लफड़ा हुआ, प्लस मार्केट बहुत चौपी था, तो बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए, तो उसमें कुछ पैसा बना नहीं, ऊपर से लॉस में थे पोजीशन। जैसे ही अप्रैल में, मार्च एंड में टीम लाइव हुआ, उसके बाद ट्रेंड चालू हुआ, तो ये 3 महीने में जो ट्रेंड हुआ उसमें काफी अच्छा पैसा बनाया मैंने। और पीआरडी जो सर से सीखा था 10x में, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ढूंढ रहा था कोई ना कोई, मतलब 7 स्टार ट्रेड करना है, 7 फिगर ट्रेड करना है। तो मुझे फर्स्ट पीआरडी आज से 15 दिन पहले 9th ऑफ जून को डिक्सन में मैंने आइडेंटिफाई किया। डिक्सन में 7 स्टार पीआरडी, ये फर्स्ट पीआरडी है, सभी 7 स्टार की सारी 5 कंडीशंस मैच हो रही थी। तो मैंने ट्रेड किया, मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई किया, और फिर उस दिन शाम को खास स्पेसिफिकली भगवान मंदिर गया मैं ये प्रार्थना करने के लिए कि भगवान जी, मेरा ये फर्स्ट ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई किया है और मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ, लाइफ का फर्स्ट 7 फिगर ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो आप इसमें मेरी हेल्प करिएगा। ये स्पेशली बोलने का, वैसे भगवान जी को प्रार्थना तो रोज हर एक रूटीन में तो जो होता है वो तो करते ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए कि आज तक ऐसा बड़ा रिस्क लिया नहीं है। प्लान्ड रिस्क, अनप्लान्ड तो बहुत सारे पहले, बहुत सारे 7 फिगर 8 फिगर वाले भी अनप्लान्ड रिस्क लिए हुए हैं, लेकिन ये प्लान्ड रिस्क थोड़ा फर्स्ट टाइम था। तो प्रार्थना किया और फिर वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एंड विद इन 9 डेज मैंने वो ट्रेड क्लोज किया। मैंने पूरे उसमें 10.5 लाख रुपए बनाए। फैंटास्टिक। एक मिनट, ये आपने 10.5 लाख बनाए, उसके पीछे कितने लॉट्स थे, कहाँ एंट्री थी, पिरामिड कितनी बार किया, और इनिशियल रिस्क कितना था? मेरे पास है सर, बताओ। ये 7th ऑफ जून को आइडेंटिफाई किया था, 6th ऑफ जून की इवनिंग को आइडेंटिफाई किया था। 7th ऑफ जून को मैंने 20 लॉट्स लिए थे डिक्सन के 3905 में।
ये पीआरडी ट्रेड था और पीआरडी की 7 स्टार पीआरडी की सारी कंडीशंस 5 कंडीशंस जो सर सिखाते हैं वो सारी मीट हो रही थी इसमें कि फर्स्ट पीआरडी है उसका 60 के अबव आरएसआई क्रॉस होने के बाद, फिर 20 आरएसआई का डिफरेंस है दोनों आरएसआई में, फिर सारी कंडीशंस मतलब दोनों आरएसआई 60 के अप है, सारी कंडीशंस मैच हो रही थी। तो 20 लॉट्स मैंने बाय किए थे 2500 शेयर 3905 में, और पीआरडी के हिसाब से उसका फर्स्ट टारगेट आ रहा था 4122। तो 4122 में मैंने पहले 500 लॉट्स बेचे, फिर थोड़ा ऊपर गया 4144 उसमें 500 शेयर्स बेचे। उसके बाद मुझे और कॉन्फिडेंस लगा, मैंने टॉप इसमें पिरामिडिंग बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन फिर मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हमें ये प्रॉफिट पोजीशन आ रही है और इसको आगे जाने दिया जाए तो इसको मैं 10x में अच्छे से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 10x का प्रॉफिट इसमें अगर 7 फिगर ट्रेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 7 फिगर का ट्रेड करने के लिए मेरे को उसको 4465 में बेचूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने 4465 तक मैंने वेट किया, 4465 आया तो मैंने उसके फिर 750 शेयर बेचे और लास्ट 500 शेयर मैंने बेचे उसके 5525 में, तो 10.5 लाख रुपए प्रॉफिट बना इसमें। एंड जब लिया था, जब 3905 में लिया था, हाँ 3905 20 लॉट था, 3500 शेयर राइट कि 2500 शेयर, तभी स्टॉप लॉस कितने का था? मतलब उसमें स्टॉप लॉस 30 या 40 रुपए का था सर। तो 2500 इंटू 40 रुपया, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का रिस्क था बस। सो 1 लाख रुपी रिस्क एंड 10 लाख रुपी प्रॉफिट। तो देखा आपने कितना प्रिसाइसली उन्होंने बात किया कि कहाँ लिया, कहाँ बेचा, कितने में लिया, कितना रिस्क कम था, और एक प्लानिंग के साथ 7 फिगर ट्रेड बनाया 10.5 लाख का, विच इज अमेजिंग राइट, अनबिलीवेबल। और ये स्टॉक मैंने दिया भी नहीं था, मतलब मैंने भी नहीं किया, मैंने डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन सिस्टम समझ में आ गया, ब्लूप्रिंट समझ में आ गया, तो इसलिए कर पाए। अब चलिए देखते हैं और एक ट्रेड जो मैंने भी किया, उन्होंने भी किया, वो भी 7 फिगर के ऊपर गया। लेट्स टॉक, चेक आउट दिस स्वप्निल मिश्राज वीडियो। किसी पहले दिन जब लोग आए थे ट्रेडिंग और मैट्रिक्स, उसमें आर फिगर के बारे में बताया 1% रिस्क लेना है। तो मेरा कैपिटल उस टाइम ऑलमोस्ट 42 लाख के पास पहुंच गया था, तो मैंने 42 लाख के हिसाब से छोटा उसी के 1% का रिस्क लेकर के वहां पर उठाया, और उसी 1% रिस्क के सिस्टम को फॉलो करते हुए मैंने देखा कि जब ब्रेकआउट हो ही गया है तो मैं सपोर्ट ढूंढ रहा था और छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढ रहा। लिटरली मैंने एक मतलब ऐसे किया कि एक छोटा सा 20 मूविंग एवरेज पे वीकली सपोर्ट बना था, वहां पे मैंने 1% रिस्क के हिसाब से ही पोजीशन उठाई थी, और वहां पे तो मेरा कहीं भी कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं था जहां पे मेरे कैपिटल के ऊपर 1% से ज्यादा रिस्क था, और 3 दिन के अंदर वो इन द मनी था। परफेक्ट, दैट मींस 1% ऑफ द कैपिटल इज ऑलमोस्ट लाइक 42,000 50,000 रुपीस का रिस्क। इस तरह से रिस्क लेके छोटी छोटी जगहों पे, लाइक उस टाइम पे जितनी भी डिस्क्रिशनरी नॉलेज थी वो मैंने यूज की। परफेक्ट। अभी आप तो मतलब ओवरऑल कितने लॉट खरीदे अपोलो के एंड कहाँ बेचा? अपोलो में मैंने 16 लॉट्स खरीदे थे। 16? हाँ ओके। उसके बाद मेरा कैपिटल थोड़ा सा कम हो गया, तो मुझे लगता है कि लाइक 8 फिगर फ्यूचर से नहीं बनेगा, बट ऑप्शन को ऐड कर देंगे तो 8 फिगर बन जाएगा। लेकिन सर एक प्रॉमिस है कि मैं ओनली फ्यूचर बेसिस पे मैं बढ़िया 8 फिगर ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा जल्दी ही। परफेक्ट। सो ओवरऑल यू एंडेड अप making how much in this Apollo figure? Apollo में it's like somewhere around 70 lakh. 70 lakhs. 70 lakh प्लस है। और टोटल आपका जो रिटर्न है ये 3 महीने में, अप्रैल, मई, जून, which you calculated is how much? 157%. 157%. Perfect. Thank you. Big round of applause. Thank you so much. Another 7 figure trade, वो तो 8 figure करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ, बच गए थोड़े से, लेकिन अगली बार हो जाएगा। So this is the kind of planning we need. अगर आप वो इंट्राडे, आप मुझे मालूम है आजकल इन्फ्लुएंसर और नया वर्ड भी आ गया कुछ तो मार्केट में, फुरू, फेक गुरु ऐसा करके कुछ, बट मैं किसी और की बात ही नहीं करूंगा, मेरा वो नेचर नहीं है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगता है फॉलो करे, जिसको अच्छा लगता है प्रोग्राम में आए, जिसको नहीं लगता है अनसब्सक्राइब करे, नो प्रॉब्लम। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक अबाउट एनीबॉडी नेगेटिव, राइट? अपना नेगेटिविटी वाला काम ही नहीं, अपने को खाली पॉजिटिव बात करना है, राइट? सो ये जो पूरी जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेड, आज इतना 2-5,000 50,000 लाख 2-5 स्कैल्पिंग, जॉबिंग, बट मैं आपको बोलूं कि वो सबके बस की बात ही नहीं है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप मतलब रणजी क्रिकेट खेले बिना सीधा 2020 मैच इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, ऐसा हो जाएगा, राइट? सो वो
पूरा एक ट्रेडिंग का गेम आपको पता है कि ऑलरेडी एक डिफिकल्ट है, बट उसके अंदर भी डे ट्रेडिंग सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो पहले शुरुआत हमको पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड से करनी चाहिए, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये सारे ट्रेड जो आपने वीडियो में देखे, मेरे देखे, इसमें कोई हाई हो नहीं है, रोज का स्क्रीन के सामने बैठना नहीं है, ना तो कोई रोज किसी को फोन करना है, किसी को पूछना है, प्लानिंग के साथ। और रिस्क मैनेजमेंट देखा आपने कैसे किया, ऐसा नहीं कि बड़ा पैसा बनाया तो बड़ा रिस्क लिया। तो आप अगर 6 फिगर ट्रेड मेरे साथ जोड़ना चाहते हो और मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान या 2 प्रोग्राम में आपके साथ करना चाहता हूँ, ये 6 फिगर ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट एक्चुअली मैं अपने जो नया बैच शुरू होने वाला ट्रेडमी का और पुराना बैच है उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने सोचा आपको भी ऑफर कर दूं, ताकि धीरे धीरे आप 6 फिगर करोगे तो धीरे धीरे ट्रेडमी तक आ भी सकते हो, राइट, व्हेन यू कैन ज्वाइन माय 1 ईयर प्रोग्राम। सो आई एम हेल्पिंग यू अ लॉट सो दैट पहले आप पैसा बनाओ फिर ज्वाइन करो, दैट वुड बी द ग्रेट थिंग फॉर यू। सो दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। एंड ये 6 फिगर ट्रेड में बहुत कुछ होगा जहां पे आप सीखोगे कि कैसे ट्रेड लेना है, कैसे नहीं लेना है, ये सारी चीजें, टॉप डाउन अप्रोच, सेटअप चेक, एग्जीक्यूशन, टारगेट। ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट वी कैन पुट दैट थिंग। ऐसे फिगर्स आपको मिलेंगे जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। विशाल, आई प्रॉमिस, ये मैसेज कुछ ही टाइम पहले मैंने देखा। थैंक्स विशाल सर एंड मेघना मैम फॉर ट्रेनिंग स्टॉक्स 47। I promise to myself in Tim live event, मैं भी 6 फिगर ट्रेड बनाऊंगा, मैं भी नेक्स्ट ईयर 6 फिगर ट्रेड का अवार्ड दूंगा। और योर ब्लेसिंग्स 100% रिटर्न जनरेटेड इन दिस क्वार्टर। गुरु पूर्णिमा का अवसर है मेरा, आपको प्रणाम, 1,60,000, राइट। सो थैंक यू सो मच। ऐसे और भी मैसेजेस आते रहते। थैंक यू विशाल एंड मेघना। टुडे बुक 94K, बॉट बैंक निफ्टी कॉल 96, 99,000। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो ऐसे 5.4, 10.3 अलग अलग बैच, नया बैच 12.6 है जो शुरू होने वाला है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो मेरा इनविटेशन है आपको मीडिया ट्रेडिंग प्लान और 6 फिगर ब्लूप्रिंट में आए। अब ग्रैंडफादर फादर सन एडवांस की मैंने बहुत बार बात की है, फिर भी एक बार समझा देता हूं। ये 60-60-60 है। 60 के ऊपर मंथली, 60 के ऊपर वीकली और डेली 60 पे सपोर्ट ले रहा है। और वहां पे वो कभी कभी कोइंसाइड हो जाएगा, मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और वो 200 पे एकदम परफेक्ट रेट। अब पीआरडी भी है, लेकिन चलो पीआरडी नहीं समझ में आता है तो अभी छोड़ देंगे, लेकिन खाली 60-60-60 भी करोगे तो बहुत ही सुंदर ट्रेड। ये इसी दिन पे मैंने मैसेज किया था जब 10x को कि ये पीआरडी पे है, 60-60-60 पे है, बहुत लो रिस्क है। मैं यहाँ पे पिरामिड कर रहा हूँ, सबने किया और 3 दिन में 217 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड जीपीएफ, एडवांस जीएफएस। और अभी काफी सारे स्टॉक्स हमने देखे कि एडवांस जीएफएस पे है, हमने जब वीकली मार्केट अपडेट देखा। तो मेक श्योर यू फॉलो दैट। रिस्क कम है अगेन यहाँ पे, और ये बहुत ही संभल के ट्रेड कर सकते हो आप, राइट। अब मैं आपको एक एग्जीक्यूशन वाला पार्ट दिखाता हूँ। एग्जीक्यूशन मतलब क्या, कि समझो कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेड है, राइट। ये मैंने पहले भी दिखाया, बट इसको एग्जीक्यूशन लेवल से दिखाता हूँ। ये ट्रेड को मैंने ये वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये थंबनेल चेक करके आप वीडियो देख सकते हो। बट यहाँ पे आप देखो 60-60 के ऊपर है और 40 पे वो सपोर्ट ले रहा है, तो वहां पे मेरा एंट्री होगा विद दैट स्टॉप लॉस। पहला टारगेट कहाँ पे होगा, 60 पे। देखो लाल लाइन पे अटक गया, फिर उसने क्रॉस कर दिया, तो वो जो मेरा स्विंग ट्रेड था वो पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, एंड देन इट वेंट अप टू ऑल द वे टू 190, एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली वी एग्जिटेड द होल ट्रेड। एंड अगर आप खाली एक लॉट लेते थे, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, जब 5850 का लॉट साइज है, एक्सपोजर 8.5 लाख का था, मार्जिन 2,70,000 का था, एंट्री 129, बाय प्राइस 750, मतलब वैल्यू जो है 7,50,000, एग्जिट प्राइस 180 और सेल वैल्यू 10,53,000। मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ टोटल 3 लाख का हुआ ऑन अ रिस्क ऑफ 35,000। ये 1:10 हो गया। मतलब हर बार ऐसा ट्रेड नहीं होगा कि 1:10 होगा, लेकिन मिनिमम 1:3 से शुरू किया था हमने, और बट हो गया 1:10। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन प्लान, राइट। अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे, प्रोसेस ड्रिवन, ऐसे वहां चलो उसने बोल दिया, ले लिया, बेच दिया, स्टॉप लॉस लगाया नहीं लगाया, बीच में चेंज कर दिया, तो कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन, दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू गो डीपर इनटू दिस मीडिया ट्रेडिंग प्लान आल्सो, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आई हैव फॉर यू, एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो में आपने क्या सीखा और क्या समझा, right? This is the link where you can see that media trading plan 11, 12, 13 जुलाई को है, mytp.in। और मुझे ये वीडियो में आप बताओगे कि कैसा लगा आपको और क्या सीखा आपने। फिर से ग्रैंडफादर फादर सन रिवाइज हो गया आपका, एडवांस ग्रैंडफादर फादर सन भी हो गया, फिर एग्जीक्यूशन भी किया हमने। और अब ये वीडियो को अगर
आपने 10,000 लाइक्स नहीं दिए तो अभी जो मेरा मेन बोनस है वो PRD NRD वाला वीडियो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, राइट। अब व्यूज 50,000 मिलते हैं, 60,000 लाख भी हो जाते हैं, तो लाइक करने में इतना कंजूसी क्यों करते हो? इतना फ्री में मैं ओपनली सिखा रहा हूँ, आप बिंदास ट्रेड करो, सीखो, पैसा बनाओ, फिर प्रोग्राम ज्वाइन करो, 1 ईयर करो, नहीं भी करो तो भी ठीक है। आपका भी जीत, मेरा भी, हम लोग बोलते हैं विन 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 सिचुएशन होना चाहिए। आप यूट्यूब का भी विन है, मेरा भी विन है, आपका भी विन है, प्रोग्राम करे उसका भी विन है, नहीं करे उसका भी विन है, राइट। सो अबंडेंस में बिलीव करते हैं, अपने को किसी को काटना नहीं है, किसी को निचोड़ना नहीं है, किसी की नेगेटिव बात करनी नहीं है। आप नेगेटिव कमेंट भी डालोगे तो मैं डिलीट कर दूंगा, उसमें क्या है, राइट। कोई आपको गाली देगा तो आप सुनोगे नहीं, आप दरवाजा बंद कर दोगे, और पॉजिटिव लिखोगे, और पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ मैंने बोला ही नहीं है, एकदम दिल से सिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ है। आज 27 साल हो चुके हैं मुझे ट्रेड करते हुए, 15 साल हो चुके हैं मलकान जीव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। तो रातों रात ऐसा नहीं है कि किसी को काटना है, 15 साल से कंसिस्टेंटली सिखा रहे और ये यहाँ से बढ़ते ही जा रहा है। और ट्रेड एंड बी प्रोग्राम हो या ABCT हो या जो भी हो, तो अगर आप सीख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, वन कोच वन अप्रोच, राइट, गो डीप नॉट ब्रॉड, master one strategy and focus on the process not on the profit. Take opportunity, take this advantage, ये golden opportunity है 2023 और 2024, इसको गवाओ मत, राइट। एक अच्छा ट्रेंड मार्केट में जिंदगी बदल सकता है, एक अच्छा ट्रेंड, एक ट्रेड नहीं, एक अच्छा ट्रेंड, और वो शायद ये हो सकता है जो अभी चल रहा है, राइट। तो आप सोचो कैसे करना है, बट मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, रातों रात कुछ नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म सोचेंगे। अगले 5 साल के लिए मेरे को मार्केट में टिक के रहना है, और उसमें एक अच्छा ट्रेंड आ भी जाएगा तो पैसा बन भी जाएगा, और नहीं भी आएगा तो धीरे धीरे करके मैं करूंगा, लेकिन मार्केट से बाहर नहीं होगा। मेरे को कोई इंट्राडे, कोई वो स्कैल्पिंग, जॉबिंग, वो सब नहीं करना है। मेरे को क्वालिटी ट्रेड करना है, क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है। लेस इज मोर, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो थॉरली, और इसको 10,000 लाइक, इसके नीचे कमेंट में बताया GFS में आपको क्या ट्यूबलाइट हुआ, अगर पहले से भी जानते थे तो अभी नया कुछ सीखा कि नहीं, और पहली बार देखा तो कैसा लगा आपको, राइट। सो थैंक यू सो मच। एंड 10, 11, 12 सॉरी 11, 12, 13 is our mid-year trading plan, and 28, 29 is our 6-figure trading blueprint. So make sure you are there for that. Click on the link and check out more details. I'll see you in my next video. Till then, good luck and good trading.